महाराष्ट्र के मुसलमान मोहल्लों में वोट प्रतियोगिता चल रही है। मुसलमान कैंडिडेट मौलानाओं के घर चक्कर काट रहे हैं, फतवा जारी करा रहे हैं। लाउड स्पीकर लगा लगा कर कहा जा रहा है कि मुसलमानों एक हो जाओ, 80% से ऊपर वोटिंग करो। लोकसभा चुनाव में मुसलमानों का वोट एमवीए के फेवर में गिरा था, लेकिन इस बार ऐसी क्या नौबत आ पड़ी कि एमवीए की गाड़ी का ब्रेक मौलानाओं के दरवाजे पर जाकर ही लग रहा है। 53% मुस्लिम वोट वाली सीट पर अबू आजमी को किस बात का डर है? 39% भाईजान के वोट वाली सीट पर इम्तियाज जलील क्यों खौफ में है? मौलानाओं ने आज किस किस नेता को सेलेक्ट किया, किसे मुसलमानों ने रिजेक्ट किया? देखिए वोट जिहाद की पॉलिटिक्स पर महाराष्ट्र की पूरी रिपोर्ट। मेरे यहाँ 1,90,000 मुस्लिम वोट है और 5 लोग लड़ने वाले हैं और 1,50,000 वोट है और नाम मुस्लिम एक लड़ने वाला है। अबू आजमी को शिंदे के कैंडिडेट से ज्यादा नवाब मलिक से डर क्यों लग रहा है? वो जो इतने हिस्सों में बटे हुए हैं, वो एक हो रहे हैं, जिसका एक अल्लाह, जिसका एक रसूल। हम कैसे बट रहे हैं? हम क्यों बट रहे हैं? कौन बांट रहा है हमें? 28 उम्मीदवार, 28 उम्मीदवार। औरंगाबाद ईस्ट पर ओवैसी के इम्तियाज अफसर खान से क्यों डर रहे हैं? ये पॉलिटिकल पैगाम नहीं है, एक मुफ्ती ने आपके लिए पैगाम भेजा है, वो पैगाम आप जरूर सुनिए। भिवंडी वेस्ट में वारिस पठान लाउड स्पीकर पर मौलाना का पैगाम क्यों सुना रहे हैं? महाराष्ट्र में वोट जिहाद हुआ तो क्या होगा? मुसलमान वोटर मैदान में मौजूद कैंडिडेट की सुनेंगे या मौलानाओं की बात सुनेंगे? महाराष्ट्र में मुसलमान वोट को लेकर घमासान क्यों मचा है, बताएंगे। सबसे पहले महाराष्ट्र में मुसलमान वोट के लिए मौलाना और नेता की डील ऑन कैमरा देख लीजिए। सपा कैंडिडेट अबू आजमी खुद सलमान अजहरी के पास वोट मांगने जा पहुंचे। कैसे तशरीफ लाना हुआ? देखिए, मैं कई दिनों से सोच रहा था कि आपसे मुलाकात करूं। जब आपके केसेस हुए तो हम लोग बहुत फिक्रमंद थे और आप आए तो मुझे मुलाकात करने को बहुत दिल था और अभी इलेक्शन भी है। जी जी। तो मैं तो खासतौर से अभी तो आया कि आप मुझे दुआ कीजिए कि मैं इस इलेक्शन में चौथी बार लड़ रहा हूँ इलेक्शन। अच्छा। और इस इलेक्शन में मुझे कामयाबी मिली क्योंकि मेरे यहाँ 1,90,000 मुस्लिम वोट है और 5 लोग लड़ने वाले हैं और 1,50,000 वोट है और नाम मुस्लिम एक लड़ने वाला है। अगर ऑटो का बंटवारा होगा तो मेरे यहाँ फिर ये नफरत वाले बीजेपी के लोग जो मुसलमानों के साथ बार बार करते हैं और आपके साथ भी उन्होंने किया ही, तो ये लोग चुन के नहीं आना चाहिए। उन्होंने आपसे दुआ करा रहा हूँ। बिल्कुल, अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए। आप जिस तरह से सियासत में आगे बढ़ रहे हैं, या पहले से भी आपका रिकॉर्ड है, आप सिटिंग एमएलए रहे हैं, लेकिन कासिम भाई मैं आपके सामने खुल करके इजहार भी करता हूँ कि हमारा नेताओं से या लीडरों से कोई दूसरा मुतालबा नहीं होता, ना ही कोई लेन देन के मामला होते हैं। समझ रहे होंगे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत, उस पर कोई उंगली ना उठाए, कभी गुस्ताखी ना हो। नामूसे रिसालत हमारा मिशन है। अल्लाह ताला करे कि कामयाब हो और उसके बाद अगर आप जीत करके आगे बढ़ते हैं तो बस हमको ये आश्वासन दे दीजिए कि इस सिलसिले में आप क्या करेंगे नामूसे रिसालत की हिफाजत के लिए, इस मिशन के लिए आप क्या काम करेंगे? देखिए, हमारे यहाँ से कम 100 बार सरकार से सड़क पे डिमांड कर चुका हूँ। अबू आजमी को मौलाना के पास क्यों जाना पड़ा? मुसलमान कैंडिडेट होते हुए भी मुसलमान वोट के लिए दुआ क्यों करानी पड़ी? अबू आजमी मानखुर्द शिवाजी नगर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर अबू आजमी खुद का मुकाबला शिवसेना के सुरेश पाटिल से मान रहे हैं। एनसीपी की ओर से नवाब मलिक समेत कुल 5 प्रमुख पार्टियों के मुस्लिम कैंडिडेट चुनाव मैदान में मौजूद हैं। मानखुर्द शिवाजी नगर में मुसलमान वोट 1,90,000 है। इस सीट पर हिंदू वोटर 1,50,000 है। 5 पार्टियों के मुस्लिम कैंडिडेट में अगर मुसलमान वोट बांट दे तो 38,000 वोट एक कैंडिडेट के हिस्से में आता है।
कुछ कम कुछ ज्यादा हुआ तो भी ये आंकड़ा किसी कैंडिडेट के फेवर में हिंदू वोट के नंबर के पार नहीं जाएगा। ऐसे में अगर हिंदू वोट कंसोलिडेट रहा तो खेल बिगड़ना तय है। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी का एक वीडियो मौलाना सलमान अजहरी के साथ सोशल मीडिया पर आया है, जिसको लेकर बीजेपी हमलावर है और कह रही यही तो वोट जिहाद है, जिसका एमवीए के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता इस्तेमाल करके चुनाव जीतना चाहते हैं। आपका वीडियो है सलमान अजहरी के साथ। बीजेपी हमलावर है, कह रही है कि वोट जिहाद का जो आरोप लगा रहे थे वो ये वीडियो दर्शाता है। क्या वोट जिहाद है ये? मौलाना अजहरी साहब 8.5 महीने तक बगैर किसी गलती के इन लोगों ने ज़बरदस्ती जेल में डाल दिया, उनकी ज़मानत हो गई, फिर उन्होंने वहाँ पे जो डिटेंशन का एक कानून है उसके तहत बंद कर दिया, उसकी ज़मानत ही नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा मौलाना अजहरी का भाषण कहीं से भी नफरती भाषण, हेट स्पीच नहीं है, उनको ज़मानत मिल गई। और उन्होंने, उनसे मैं बात कर रहा हूँ, क्या गलत बात है ये? अगर मैं अपने कम्युनिटी में किसी से बात करूँ और उनसे कहूँ कि भाई मेरे लिए आप सपोर्ट कीजिए, तो ये वोट जिहाद है क्या? हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब साथ में काम कर रहे हैं। उस वीडियो में जो आप लोग बातचीत कर रहे हैं उसमें आप मुसलमानों की संख्या गिना रहे हैं, तो आरोप ये लग रहा है कि धर्म के नाम पर आप जिताने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये वोट बंटना नहीं चाहिए। जी हाँ, उनके लोग वहाँ अपने यहाँ भाषण कर रहे हैं कि ये 4-5 मुसलमान हैं, आपस में लड़ेंगे, हम जो है चुनकर आ जाएंगे। तो मैंने बात किया ना कि देखिए कैसी बातें कर रहे हैं। अबू आजमी जिस मौलाना सलमान अजहरी के पास वोट की दुआ के लिए पहुंचे थे, वो सलमान अजहरी कौन है? इस मौलाना का महाराष्ट्र से वोट कनेक्शन क्या है? मुसलमान वोट की कौन सी मास्टर की मौलाना के पास है, जान लीजिए। ग़ज़वा-ए हिंद ये मसला छेड़ते ही कुछ लोगों के पेट दुखने लगते हैं। आखिरी वक्त क़यामत के करीब एक ग़ज़वा होगा, उसमें शरीक जितने होंगे हुज़ूर फरमाते हैं वो बेहिसाब जन्नत में जाएंगे। ये क़यामत के करीब होने वाला है, क़यामत के करीब होने वाला है, और उसको कहा क्या जा रहा है? ग़ज़वा-ए हिंद। मुफ्ती सलमान अजहरी विवादित धर्मगुरु हैं, जिसकी पहचान भड़काऊ तकरीरों के लिए की जाती है। इस मौलाना के गजवाए हिंद से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। हमसे उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सलमान अजहरी ने काहिरा की अल अजहर यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, खुद को इस्लामिक स्कॉलर बताता है। अजहरी के खिलाफ अभी तक कुल 10 केस दर्ज हो चुके हैं। जिसने अपना नाम भी बदल लिया था, धर्म भी बदल लिया था, भगवादारी भी पहन लिया, और उनकी जूतियां चाटते चाटते 6 महीने भी गुजर गए। उसके बाद पता चला कि सारे पंडितों ने किक मार करके निकाल दिया।